हम बात करें जैकलिन फर्नांडिस की, नोरा फतेही की या फिर सारा अली खान की। ये वो सारी एक्ट्रेस हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में बॉलीवुड के ग्लैमर का चेहरा हैं, या यूं कहें कि प्रेजेंट टाइम में भारत में इनकी कई सारे दीवाने हैं। पर कैसे एक आदमी आता है जो सारा अली खान को 15 लाख की वॉच, नोरा फतेही को BMW, यहाँ तक कि जैकलिन फर्नांडिस को करोड़ों रुपए के गिफ्ट देता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फरेबी का जिसने 1000 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड किया है। यही नहीं, इसने इन सारी ब्यूटीज को अपने लिए, अपने मतलब के लिए यूज करना चाहा, और तो और इसने जैकलिन फर्नांडिस को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। गाइस, अगर आप अब तक नहीं समझ पाए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं बात कर रहा हूं सुकेश चंद्रशेखर की। एक ऐसा ठग जिसने हर किसी को ठगा, यहाँ तक कि इसके चंगुल से तो पॉलिटिशियन भी नहीं बच पाए, जो कि सबसे बड़े ठग होते हैं। सुकेश चंद्रशेखर जिसने हर तरीके के हथकंडे अपनाए, हर तरीके का स्कैम किया, यहाँ तक कि जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, हम बात करें बीजेपी की, आम आदमी या फिर कांग्रेस, या फिर हम बात करें अमित शाह जी की या उनके जैसे बड़े नेताओं की, हर किसी का नाम इसने यूज किया और लोगों से पैसे ऐंठे। यही नहीं, जब इसे पकड़ा गया और इसे तिहाड़ जेल में बंद किया गया तो वहां पे भी इसकी ठाठ कम नहीं हुई। इसने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को अपनी उंगलियों में नचाया। पर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? बॉलीवुड की ग्लैमर एक्ट्रेस नोरा फतेही, सारा अली खान और हम बात करें जैकलिन फर्नांडिस की, आखिर ये आदमी उन तक कैसे पहुंच पाया? इसने कैसे उन्हें गिफ्ट्स दिए? इनके पास पैसे कहां से आए? और कैसे इसके चक्कर में उन्हें भी पुलिस के चक्कर काटने पड़े? सारी बातें हम समझिएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक तुम्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस आदमी से रिलेटेड। या फिर हम बात कर रहे हैं जैकलिन फर्नांडिस, या फिर हम बात करें नोरा फतेही या फिर सारा अली खान के। हाँ, उनके नंबर नहीं मिलेंगे, पर हाँ, उनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट तुम्हें जानने को जरूर मिलेगा। तो अगर तुम उनके फैन हो या पंखे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। हम बात करें सुकेश चंद्रशेखर की। ये वो आदमी है जिसका जन्म बेंगलुरु कर्नाटका में होता है। सुकेश जिसे बचपन से ही अमीर बनना था और बहुत कम समय में, इसलिए उसे सबसे ज्यादा इजी रास्ता लगा कि कैसे वह लोगों को ठग के पैसे कमा सकता है। सबसे पहले इसके खिलाफ केस दर्ज होता है तब जब इसकी उम्र 17 साल की थी। बताया जाता है कि कैसे 2007 में एक आदमी जो पुलिस को रिपोर्ट करता है कि कैसे एक सुकेश नाम के आदमी ने उसे ठगा है, और उससे ऐसा बताया कि कैसे वो एक गवर्नमेंट का आदमी है और उनकी जो कुछ जमीनें फंसी हुई है वो उसे क्लियर करवा देगा। और आप सोच सकते हो कि इसने उनसे कितने रुपए ऐंठे होंगे। बताया जाता है कि इसने 17 साल की उम्र में ही 1 करोड़ 15 लाख का चूना लगा दिया था उनको। यहाँ पे सुकेश को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। अब क्योंकि सुकेश उस समय नाबालिग था तो उसे थोड़ा जल्दी छोड़ दिया जाता है। बाकी लोगों को लग रहा था कि अब शायद सुकेश सुधर जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो आगे की सोच रहा है। सुकेश जो कि जेल से बाहर आता है और अपने अगले शिकार की तलाश करने लगता है, और इसकी नेक्स्ट टारगेट होने वाली थी लीना मारिया पॉल। ये एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है जो कि मूवीज और कई सारी सीरीज का पार्ट रह चुकी हैं। इनकी मेजर मूवी रही है मद्रास कैफे, जहां पर इन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था। सुकेश लीना को पसंद करने लगता है, और क्योंकि लीना एक छोटी सी एक्ट्रेस थी तो उसे टारगेट करना सुकेश के लिए बाएं हाथ का खेल था। सुकेश लीना को कांटेक्ट करता है और उसे झूठ कहता है कि कैसे एक वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, यहाँ तक कि सन टीवी का वो ऑनर है। लीना जो कि खुद एक एक्ट्रेस थी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वह इसके जाल में फंस जाती है। सुकेश जो कि लीना के साथ रह रहा था, उसने काफी समय लीना के साथ बिताया, यहाँ तक कि वो उसके इतने ज्यादा करीब आ जाता है कि कैसे वो उसका ब्रेन वॉश कर देता है, और तो और उसे अपने साथ लोगों को ठगने के लिए भी तैयार कर लेता है। और ये दोनों मिलकर अब लोगों को ठगने का काम शुरू कर देते हैं, यानी लीना भी अब सुकेश की पार्टनर बन जाती है। अब ये लोग अपने अगले टारगेट की तलाश करते हैं, और वो होता है फ्यूचर टेक कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी थी जहां पर लीना और सुकेश जाकर उनसे मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे वह बहुत जल्द एक नया फ्यूचर सी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी उनकी कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहाँ तक कि उससे रिलेटेड वे उन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल भी दिलवा देंगे। बेसिकली यहाँ पर सुकेश ने उनसे बताया कि कैसे उनका बहुत ज्यादा फायदा वो सुकेश करवा सकता है, उसकी पहुंच गवर्नमेंट में भी है और उन्हें 190 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, पर इसके लिए आपको खर्चा देना होगा, और वो खर्चा था 19 करोड़ रुपए। पर आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर कोई सुकेश को पैसे क्यों देगा, वो भी 19 करोड़ की अमाउंट, 19 करोड़ का अमाउंट, यानी सोच सकते हो कितना ज्यादा। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही सुकेश का जादू था। उसके बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से था कि लोग उस पर बिलीव करने लगते थे, जैसे कि शायद उसमें कोई सम्मोहन की ताकत हो कि लोग उसे देखते हो और उसके गुलाम बन जाते हो। पर यहाँ पर 19 करोड़ है तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि उस कंपनी के ओनर ने सुकेश को 19 करोड़ रुपए दे दिए। और होना क्या था, सुकेश पैसे लेके गायब हो जाता है। फिर से पुलिस कंप्लेन होती है और इन्हें फिर अरेस्ट किया जाता है, लेकिन अरेस्ट होने के बाद फिर से इन्हें बेल मिलती है, और बेल में बाहर आने के बाद सुकेश बाहर आता है और इसी तरीके से कई सारे काम को करता है और लोगों को ठगते रहता है। पर तभी सुकेश एक ऐसे आदमी से पंगा ले लेता है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। सो ये कहानी है तमिलनाडु की, जहां पर तमिलनाडु की एक फेमस पार्टी AIADM, जिसका सिंबल 2 हरी पत्ती है। बताया जाता है कि कैसे इस पार्टी में फूट डल जाती है और इस पार्टी में
दो ग्रुप्स बन के बाहर निकलते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किस ग्रुप को इस पार्टी का सिंबल मिलेगा। रीजन ये था कि पार्टी का जो वोटर बेस है वो काफी पुराना है और जिस भी ग्रुप को इस पार्टी का सिंबल मिलता उन्हें वोट में फायदा होता। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जो पुराने वोटर हैं उनका सपोर्ट उस ग्रुप को ऑटोमेटिकली मिल जाता। ये खबर पहुंच जाती है सुकेश के पास और ये खबर जब सुकेश के पास पहुंचती है तो उसके दिमाग में बनता है एक प्लान जहां पे वो इस सिचुएशन का फायदा उठाने वाला था। टीटीवी दिनकरन एक पार्टी मेंबर जो कि इसी पार्टी का मेंबर होते हैं, उनकी भी ये चाह थी कि कैसे उन्हें ये दो पत्ती वाला सिंबल मिल जाए और सुकेश को जब इस बारे में पता चला था कि कैसे ये सिंबल वाला पूरा खेल चल रहा है तो ये दिनकरन जी के पास जाता है और उनसे कुछ ऐसे बात करता है, उन्हें कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, उन्हें बताता है कि कैसे वो उन्हें ये सिंबल दिला सकता है, पर बदले में उन्हें थोड़ा सा खर्चा पानी देना पड़ेगा, बस चाय पानी का खर्चा 50 करोड़ के आसपास। अब तुम्हें भी यहाँ पे लग रहा होगा कि यार एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिशियन कितने ज्यादा चालाक होते हैं, वो खुद जनता को लूटते हैं तो उन्हें कौन लूट सकता है। पर यहाँ पे एंट्री लेता है सुकेश। टीटीजी दिनकरन जी सुकेश को 50 करोड़ रुपए दे देते हैं ताकि उन्हें पार्टी का सिंबल मिल जाए। और तुम्हें लग रहा होगा कि सुकेश यहाँ पे क्या करेगा क्या, जो वो हमेशा करता है, पैसे लेके गोल हो जाता है। अब यहाँ पे सुकेश को लग रहा था कि ये तो पॉलिटिशियन है तो अपनी इमेज बचाने के लिए इस बारे में कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन होता उल्टा है और टीटीवी क्राइम ब्रांच को इसकी रिपोर्ट कर देते हैं। उनके कंप्लेन करने के बाद फाइनली सुकेश को पकड़ लिया जाता है और इस बार सुकेश लंबे जेल में जाने वाला था। अब सुकेश उस केस में जेल चला गया था, लेकिन नोरा फतेही, जैकलिन फर्नांडिस और सारा अली खान, इन तक सुकेश कैसे पहुंचा? वो तो जेल में था ना। सो गाइस, जब सुकेश को पकड़ा गया था वो 2017 का समय था जहां पर उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैसे तिहाड़ जेल में सुकेश का ऐसा कंट्रोल था कि वो उसके लिए राजमहल की तरह था। सुकेश जेल में भी नहीं रुकता और फोन का यूज करके फ्रॉड करना शुरू कर देता है। सुकेश क्योंकि जेल में बंद था तो उसके पास फ्रॉड करने का केवल एक ही ऑप्शन था कि कैसे वो फोन के जरिए फ्रॉड करेगा, पैसे कमाएगा और अपने जेल में राजमहल की तरह रहेगा। सुकेश को लग रहा था कि शायद वो इतना ही कर पाएगा क्योंकि वो जेल में बंद है, लेकिन तभी जेल में उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होता है, एक ऐसे लोगों से होती है जिसके बाद वो काफी ऊंची राह पे जाने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ मलविंदर सिंह और शिवेंद्र सिंह जी की। ये वो लोग हैं जिन्हें 2020 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया था, जहां पर बताया जाता है कि इन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड किया है। जब सुकेश को इनके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है तो अब सुकेश का अगला टारगेट ये थे। सुकेश जिनकी जेल के स्टाफ से काफी अच्छी बनती थी तो इनके बारे में सारी डिटेल जेल के स्टाफ से लेता है और इसके बाद शुरू होता है सुकेश का खेल। सुकेश के पास उनकी सारी डिटेल थी, ये लोग हैं कौन, कहां से आए हैं, इनका फोन नंबर क्या है, इनके पीछे क्या है। फिर साल होता है 2020 का समय जहां पे पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था और सुकेश जो कि एक नंबर है फोन कॉल करता है। सुकेश फोन करता है अदिति को और अदिति होती है शिवेंद्र की वाइफ जो कि अभी जेल में बंद थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। सुकेंद्र कॉल करके कहता है कि कैसे वह डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है और वो यहाँ पर अदिति से कहता है कि कैसे उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि उनकी वैक्सीन देने में, मतलब वैक्सीन बनाने में उनकी मदद कर पाए। उसने बताया कि कैसे सरकार को शिवेंद्र की जरूरत है। सुकेश यहाँ पर अदिति से ऐसी बातें करता है कि कैसे वो अमित शाह जी के साथ बैठा हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री में और अमित शाह जी उसके जरिए अदिति से ये सारी बातें कर रहे हैं। सुकेश यहाँ पे कहता है कि कैसे मैं अमित शाह जी के साथ ही हूँ, जहाँ पे उनका कहना है कि कैसे उनके पति की वो हेल्प लेंगे और वैक्सीन बनाएंगे और उन्हें जेल से भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बदले में अदिति जी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ये पैसे दिए जाएंगे पार्टी फंड में जिसमें आपके पति को और आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर अदिति को एक काफी अच्छा राह मिलता है जिससे उसे लग रहा था कि शायद वो अपने पति को जेल से बाहर निकाल लेगी और यहाँ पे सुकेश को मिल जाते हैं 20 करोड़ रुपए। तुम सोच सकते हो एक मिडिल क्लास आदमी जो कि गवर्नमेंट जॉब करता है और मुश्किल से 2 करोड़ रुपए अपने पूरे जीवन में कमा पाता है और यहाँ पर सुकेश ने स्कैम करके 20 करोड़ रुपए कमा लिए। मतलब सोचो तुम। यहाँ पे लग रहा था कि शायद इतना ही होगा, पर नहीं, अब तो सुकेश के हाथ में सोने के अंडा देने वाली मुर्गी लग चुकी थी। सुकेश यहीं पे नहीं रुकता क्योंकि उसे पता था कि अदिति को कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान है। ऐसा करके सुकेश अदिति से बार बार पैसे मांगता है और क्या तुम सोच सकते हो कि सुकेश ने टोटल अदिति से कितने रुपए मांगे होंगे? अगर इस टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो ये टोटल अमाउंट था 240 करोड़। तुम सोच सकते हो ना कि कहानी 20 करोड़ से शुरू हुई थी और कहां जाके रुकी। 240 करोड़ का अमाउंट अदिति ने सुकेश को दे दिया। वो ये सोच रही थी कि उसके पति को सुकेश जेल से बाहर निकलवा लेगा, पर सवाल ये उठता है कि अदिति इतने सारे पैसे जो सुकेश को देती जा रही थी तो क्या अदिति के मन में शक नहीं हुआ? दरअसल सुकेश ने अदिति को इस तरीके से मैनिपुलेट किया था कि कैसे ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है और इस बारे में वह उसे किसी को भी न बताए। तो यहाँ पर अदिति रिस्क लेना नहीं चाहती थी तो उसने इन सारी बातों को सीक्रेट रखा और वह सुकेश को पैसे देते गई। पर सवाल ये उठता है कि आखिर सुकेश पकड़ा कैसे
गया। अब सुकेश को लग रहा था कि वो तो बच जाएगा, उसने 240 करोड़ रुपए अदिति से ले लिए हैं, तो फ्यूचर में वह और भी पैसे उससे ले सकता है और अदिति किसी को नहीं बताएगी। और वैसे भी समय कोविड का चल रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है और एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी संस्था जो कि उस तक पहुंचने वाली है। ये सुकेश के लिए कुछ ऐसा था कि कैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें कहे कि क्या तुम मुझे अपने घर छोड़ दोगे, और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी गाड़ी का टायर फ्लैट हो चुका है। इसे तुम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कैसे जब तुम्हारी क्रश तुम्हें नंबर दे रही हो और तुम्हारा फोन डेड हो जाए। अब जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि कैसे शिविंदर सिंह और बलविंदर सिंह दोनों पंजाबी भाइयों जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, तो ईडी की इन पर पैनी नजर थी। अब इन दोनों पर नजर है तो क्या इनके परिवार वालों के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि मुद्दा पैसों का था। तो यहाँ पर ईडी की नजर इनकी फैमिली के फैमिली अकाउंट पे भी थी। ईडी को पता चलता है कि कैसे इनके अकाउंट से 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है, पर सवाल ही उठता है कि इतना सारा अमाउंट आखिर गया कहां पे। तो ईडी जाती है और सीधे जाती है अदिति के पास और उससे बात करती है। अब यहाँ पर ईडी उन्हें सारी बातें बता देती है कि कैसे उसे गवर्नमेंट की तरफ से फोन आया था कि उसके पति को आजाद कर दिया जाएगा पैसों के बदले, और अगर वहां जब उसने काफी सारे पैसे दे दिए और उसने डिमांड करी कि कैसे उसके पति को आजाद किया जाए, तो उसने ये भी बताया कि कैसे उसे धमकी दी गई कि अगर वह किसी को कुछ बताती है तो उसके बच्चे और उसके साथ कुछ बड़ा किया जा सकता है। इस तरीके से वह कुछ बता भी नहीं सकती थी और पैसों के लिए मना भी नहीं कर सकती थी, और उसने वो सारे पैसे उन लोगों को दे दिए। अब ईडी के पास एक बहुत बड़ा टास्क था कि आखिर है कौन जो अदिति को लूट रहा है, पैसों को लेके भाग रहा है, यानी कि पैसों की डिमांड कर रहा है। और पुलिस जब उसे ट्रैक करती है कि ये सब कौन है और ये फोन कहां से आ रहा है, तो ये फोन निकलता है तिहाड़ जेल से। अब भैया ये है कौन जो अदिति को फोन कर रहा है? स्पेशल सेल उस आदमी को देखने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचती है, और जब वो तिहाड़ जेल के अंदर में जाते हैं और जो वो देखते हैं एक जेल में आखिर क्या होगा, बहुत सारे कैदी होंगे और उनके लिए एकदम गंदी जगह है, मतलब ऐसी कि वो वहां पे रहना ना चाहें, एकदम नर्क से बदतर। अब स्पेशल पुलिस जब जेल के अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी जगह जहाँ पे बहुत सारे कैदी होते, वहां पे केवल सुकेश अकेला है और एकदम राजा की तरह जिंदगी जी रहा है। वहां पे सुकेश के पास वो सारी सुविधाएं थी जो कि एक नॉर्मल आदमी को बाहर भी नसीब ना हो। सुकेश के पास वहां पे लैपटॉप था, कूलर था, एसी था। साला एसी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन वहां पे जेल में सुकेश के पास था।